नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन ये ई रिक्शा के ऊपर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के जो अत्याचार चल रहे हैं। जैसे मान लो जो पहले तो मेट्रो का अत्याचार था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो मेट्रो का ये अत्याचार था, जो उन्होंने 21 मेट्रो स्टेशन पे अपने पर्सनल उन्होंने अंदर की पार्किंग बेच दिया था किसी वेंडर को, बड़े पैसे वाले आदमी को। दोहरी नीति चल रहे थे ये लोग। ऐसा था जो वहां पे सारे ई रिक्शा पहले बाहर से चलते थे, किसी ने वेंडर ले लिया 30-40 ई रिक्शा का, और उसमें से वो 30-40 ई रिक्शा अंदर से चल रही थी और सारी 80 कहीं पे 80 थे, कहीं पे 100 थे, ऐसे ई रिक्शा चल रहे थे बाहर से। तो इनको काम नहीं मिल रहा था। उसकी लड़ाई हमारे दिल्ली ई रिक्शा एसोसिएट के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा जी ने लड़ाई लड़ा अपने सभी साथियों के साथ, और इसमें हमने दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीती। और लड़ाई जीती ही नहीं, बल्कि 21 के 21 मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा जो अंदर से चल रहे थे वो सब भी अब बाहर से चलने लगे हैं। तो अब क्या था, जब हम यहां से ये फेस करके निकले हैं, उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, जो कोई लोकल है यहाँ का, लोकल का मीनिंग आप समझते ही हैं, कौन हो सकता है जिसके ऊपर नेता का हाथ हो, जिसको पुलिस के इकट्ठा पैसे, पुलिस वाले कितने से वसूलेंगे, 1 से 2 से 10 से, वो क्या करते हैं, एक ऐसे वहां पे अपने दलाल ब्रोकर को ऐसे बना लेते हैं जो वो सबसे वसूली करके दे, है ना। तो वसूली करके देता था किसी का। ई रिक्शा क्या है, ई रिक्शा अगर आपके पास बैच और लाइसेंस है तो ई रिक्शा आप सिर्फ चलाओगे, ना कि आपके पास पैसा है और आप पैसे वाले हो तो 10 ई रिक्शा 100 ई रिक्शा खरीद के आप सबको किराए पे चलवाओगे। रूल तो ये कहता है जिसके पास सब चीज है वो खुद चलाएगा ई रिक्शा। तो ये जितने हमारे साथी थे अभी, वो सब बिना किसी भी वैधता के सब चीज वैलिड में, सारे पैर पर वैलिड में चलाते हैं। लेकिन वहां पे ऐसे लोग बहुत हैं जो इनकी सवारी और इनके काम में क्षति पहुंचाने वाले, जिनके पास 100 ई रिक्शे हैं, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 5 है, बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। अगर कुछ गलत काम हो जाता है वहां पे तो उसकी परिणाम सारे ई रिक्शा वाले को भुगतना पड़ता है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए महेंद्र प्रसाद जी अपने सारे टीम के साथ आज सुखदेव विहार टीआई में आए थे। टीआई के पास हमने ज्ञापन दिया और सकारात्मक रहा उनका संदेश। और अगर इससे बात नहीं बनती है तो हो सकता है हम भविष्य में जितने भी दिल्ली के अंदर 211 मेट्रो स्टेशन है, एनसीआर के अंदर 253 है, पूरे दिल्ली के अंदर 211 मेट्रो स्टेशन है, जिसपे हमारी सारी टीमें काम कर रही है। हम लोग सब इकट्ठे होके आगे कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। अगर हमारे यहाँ से संदेश मिल जाता है तो हम और जगह अपनी साथियों के साथ वहां की उगाई बंद करवाएंगे, अवैध ई रिक्शा चलना बंद करवाएंगे। अगर ये चीजें नहीं सुनी जाती है, हमारे ई रिक्शा साथियों के फेवर में नहीं आता है, तब हम हो सकता है जो कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। धन्यवाद।